आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। इसी 13 तारीख को कांग्रेस के सहारनपुर से सांसद इमरान मसूद यूपी के ज़िला बरेली में आ रहे हैं। वो नवाब मुजाहिद हसन खां के घर जाएंगे, जहां उनका स्वागत किया जाएगा। ठीक चुनाव से पहले उनका कार्यक्रम लगा है। इसे लेकर सियासी चर्चाएं तेज हो गई हैं, इस वजह से कि इस बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है। 9 विधानसभा सीट है यहाँ, और अगर हम 9 विधानसभा सीटों पर सबसे ज़्यादा दावेदारों की बात करें तो कैंट विधानसभा क्षेत्र से ही सामने आए हैं। इसकी गवाह इस विधानसभा क्षेत्र की दीवारें बनी दिखाई दे रही हैं। ज़्यादातर ने दीवारों पर लिखवा दिया है कि कैंट विधायक कैसा हो, और उसके आगे उनका नाम लिखा हुआ है। खासतौर से अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी में वो भी हैं जो पिछला चुनाव समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ चुकी हैं, सुप्रिया ऐरन, और उनके अलावा दावेदारों की लंबी फहरिस्त है। लेकिन इस बीच जिस तरह से सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद आ रहे हैं, तो उससे एक बार फिर नवाब मुजाहिद हसन खां का भी इस सीट पर दावा सामने आ गया है। हालांकि वो खुलकर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जिस तरह से इमरान मसूद का कार्यक्रम जारी हुआ है, 13 मई को 3 बजे नवाब मुजाहिद हसन खां के घर पहुंचेंगे। उनका घर बियाबानी कोठी से ठीक आगे है। उनके जिस तरह से कार्यक्रम जारी किया गया है, तो उसके नीचे नवाब मुजाहिद हसन खां ने कैंट विधानसभा क्षेत्र लिखा है। जाहिर सी बात है कि चुनाव से पहले इमरान मसूद बरेली आ रहे हैं और वो नवाब मुजाहिद हसन खां के घर जाएंगे। उनके इस कार्यक्रम की तैयारियां भी जोर शोर से चल रही हैं। नवाब मुजाहिद हसन खां ने तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं और जो उनसे जुड़े लोग हैं, उन्होंने इमरान मसूद के स्वागत के लिए सभी को घर पर बुलाया है। 3 बजे उनका स्वागत होगा। लेकिन इससे पहले जिस तरह से अभी तक ये माना जा रहा था कि ये सीट समाजवादी पार्टी के पास रहेगी, लेकिन अब कांग्रेस ने भी दावा ठोक दिया है। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो 2017 में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन था। तब कैंट सीट से नवाब मुजाहिद हसन खां चुनाव लड़े थे। वो बहुत मजबूती से लड़े थे, और जब रिजल्ट आया था तो करीब 12,000 वोटों से वो चूक गए थे। अब जब 2027 में एक बार फिर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ मैदान में उतरेंगी, इसी वजह से कैंट सीट पर नवाब साहब का दावा सामने आया है। हालांकि जिस तरह से जोड़ तोड़ चल रहा है, उसमें क्या होगा कह नहीं सकते। लेकिन अगर हम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने 2017 में कांग्रेस के लिए 3 सीट छोड़ी थी, कैंट शहर और मीरगंज विधानसभा। इन तीनों सीटों से कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। हालांकि कोई जीत नहीं सका, लेकिन उसमें सबसे अच्छा चुनाव नवाब मुजाहिद हसन खां ही लड़े थे। अगर पिछले चुनाव की बात करें तो पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी ने टिकट सुप्रिया ऐरन को दिया था। सुप्रिया ऐरन पूर्व महापौर हैं और वो पूर्व सांसद प्रवीण सिंह ऐरन की पत्नी हैं। दोनों पति पत्नी पिछले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे। कांग्रेस उन्होंने छोड़ दी थी, तब छोड़ी थी जब कैंट से सुप्रिया ऐरन को कांग्रेस का टिकट हो चुका था। कांग्रेस को मजबूरी में उनकी पार्टी छोड़ने के बाद इस्लाम बब्बू को मैदान में उतारना पड़ा था। उनका प्रदर्शन उस तरह से नहीं रहा जैसी उम्मीद की जा रही थी। कांटे का मुकाबला हुआ था सुप्रिया ऐरन और भारतीय जनता पार्टी के संजीव अग्रवाल के बीच। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मार ली थी और सुप्रिया ऐरन दूसरे स्थान पर रही थी। अब जिस तरह से चुनाव ठीक सामने है और समाजवादी पार्टी दमखम के साथ 9 विधानसभा सीटों पर तैयारी कर रही है, सभी जगह उसके दावेदार सामने आ चुके हैं। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी का कांग्रेस से गठबंधन रहता है चुनाव तक, तब कांग्रेस के लिए समाजवादी पार्टी को सीट छोड़नी होगी। और अगर सीट छोड़ने की बात आएगी, इसी वजह से कांग्रेसी कैंट पर मुतमईन है कि इस पर कांग्रेस का प्रदर्शन ज़्यादा अच्छा रहा था। इस सीट को वो छुड़वाने की कोशिश भी करेंगे। अब सहारनपुर से कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद आ रहे हैं, इसे लेकर भी माना जा रहा है कि नवाब मुजाहिद हसन खां कैंट पर फिर से दावा ठोक रहे हैं। द लीडर हिंदी ने इसे लेकर नवाब मुजाहिद हसन खां से फ़ोन पर बात की, तो उनका भी कहना है कि अगर पार्टी उन्हें चुनाव लड़ाएगी तो फिर कैंट से लड़ने के लिए तैयार हैं। बहरहाल चुनाव से पहले जिस तरह टिकट को लेकर दावेदारों में घमासान मचा है, उसे हम इतना ही कह सकते हैं, जब रात है ऐसी मतवाली तो सुबह का आलम क्या होगा। मतलब ये कि टिकट को लेकर जब इतना घमासान है और जब चुनाव होगा तब क्या होगा अंदाज़ा लगाया जा सकता है। बहरहाल तब तक इंतज़ार कीजिए और देखते रहिए द लीडर हिंदी।